जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। 142 सांसदों के निलंबन को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम में सड़कों पर उतरी और भाजपा सरकार पर जम के नारेबाजी की। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंकुश और हिटलरशाही की तरफ बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि यह भारत के अंदर देश की जनता लोकतंत्र की हत्या होते हुए साफ साफ देख सकती है और आने वाले 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसका आईना दिखाने के लिए तैयार है। गुरुग्राम में हुए इस प्रदर्शन में आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही यहां पर आपको हम बताना चाहेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया, जो कि गुरुग्राम शहर के अंदर बाजार से होते हुए निकाला गया था। इस मार्च के अंदर काफ़ी सारे वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। देखिए, जात पात की राजनीति करना ये बीजेपी का पुराना पैतरा है। आप देखिए जिस तरीके से आज निलंबन हुआ, ये सरासर गलत है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम आज मोदी सरकार ने किया। बड़ा ही शर्मनाक है ये। देखिए, 2024 में मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और केंद्र में भी बनने जा रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है, हमें पूरी संभावना है, क्योंकि जो 3 राज्यों के अभी नतीजे हैं, हालांकि वो निराशाजनक है, लेकिन आप उसमें वोट परसेंटेज देखिए या वोटों का आप गिनती देखिए तो जबरदस्त तरीके से एक उठाव है। आज लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और जहाँ तक संगठन की बात है, देखिए जब संगठन नहीं था तब भी जो था हम लोगों की 31 सीटें आने का काम हुआ था। और अगर अब संगठन बहुत जल्दी बनने वाला है, क्योंकि संभावना बताई जा रही है कि लगभग और इस कमिंग महीने के अंदर अंदर संगठन बन जाएगा और आप देखिएगा निश्चित रूप से 2024 में हमारी सरकार बनेगी। देखिए, जब तक ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे तब तक ये इनको वापस निलंबन जो है वापस नहीं दिया जाता। जिस तरीके से ये किया, बहुत ही नाजायज, आज तक के इतिहास में कभी इतने ज़्यादा इतने सांसदों का निलंबन कभी आज तक नहीं किया गया। तो ये तानाशाही है, ये विपक्ष को ख़त्म करने की एक नाकाम साजिश है मोदी सरकार की। देखिए, पहली बात तो आपने कभी शब्द कहा कि इन छोटे मोटे धरनों से क्या होता है। देखिए, कछुए, और आपने कहानी सुनी है ना खरगोश की, आप किसी को भी हल्के में मत लीजिए। ये छोटी चीज़ें ही बड़ा बदलाव लाती है ज़िंदगी के अंदर। आदमी की भी हर छोटी से छोटी चीज़ बदलाव होती है, वो बड़े बदलाव की ओर लाती है। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि सर, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मत सुनो ना। जनता की आवाज़ उठा रहे, कोई हम अपनी पर्सनल आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर नहीं सुनते, बहरे है तो वैसे तो मोदी सरकार बहरी है, लेकिन जनता तो इस चीज़ों को समझ रही है और देख रही है। विपक्ष मजबूती के साथ आज जनता की हकों की लड़ाई लड़ने का काम सड़कों पर कर रहा है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, आज उसको झूठा साबित करा। जिस तरीके से खिलाड़ियों का अपमान हुआ, कल वो फूट फूट कर रो रही थी और एक संन्यास लेने की घोषणा करी। कहीं ना कहीं सरकार के प्रति दर्द एक ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है जो जिससे न्याय की उम्मीद पाना बहुत मुश्किल है। तो उनका दर्द बयान कर रहा था। आज पूरा देश की बेटियां, पूरे देश की जनता आज खिलाड़ियों के साथ है और आने वाले समय में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। कि जो संसद के अंदर बीजेपी तानाशाही चल रही है, सांसदों को बाहर निकाल के अपने काले कानून पास किए जा रहे हैं, अपनी तानाशाही चलाई जा रही है। और जिस तरीके से एक तानाशाही का रवैया बीजेपी सरकार अपना रही है, वो चाहे विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से, चाहे राज्यसभा अध्यक्ष के माध्यम से, फिर उसको जातिगत रूप दिया जा रहा है, गलत तरीके से देश को भड़काया जा रहा है। उसी के विरोध में आज इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है कि जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। मिमिक्री तो प्रधानमंत्री भी करते हैं। किसी ने सवाल उठाया, मिमिक्री तो बिदुड़ी ने भी की थी, बिदुड़ी के ऊपर किसी ने कार्रवाई करी? जो सारे आम संसद के अंदर बिदुड़ी जी ने गालियां दी थी, क्या उनके ऊपर लोकसभा अध्यक्ष को या उनको राज्यसभा अध्यक्ष को नहीं दिखाई देता था? वो सब अपोजिशन के लिए है, ये सारी कार्रवाइयां अपोजिशन के लिए है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर अपोजिशन को ही सस्पेंड कर दिया जाए? इसका मतलब कानून तो है ही नहीं, लोकतंत्र तो है ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उसी को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन है। मांग है कि जिस तरीके से देश में लोकतंत्र चलना चाहिए, ये जनतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र को लोकतंत्र के माध्यम से ही चलाया जाए।